मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। नेशन न्यूज 24 पर हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी और मुख्य खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। कुशीनगर जिले के कसिया नगर पंचायत सखोपार इंटर कॉलेज पीएम मोदी के मिशन 2024 लक्ष्य 400 प्लस को सफल बनाने के मद्देनजर आयोजित जनसभा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश सरकार, जिला कुशीनगर के कसिया अंतर्गत नगर पंचायत साखोपार इंटर कॉलेज में आयोजित जनसभा को संबोधित करते भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, बदलते भारत विकसित भारत, मोदी जी के कार्यकाल में पूरा भारत बदलता नजर आ रहा है। योगी जी के कार्यकाल से पूरा उत्तर प्रदेश बदलता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश भूमाफियाओं के नाम से जाना जाता था, गुंडा माफियाओं का राज्य चलता था। भूमाफियाओं के आतंक से पूरा उत्तर प्रदेश थर-थर कांपता था। बहु बेटियां सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी पलायन करते थे, जगह जगह आतंक का माहौल बना करता था। गुंडा माफिया दिन दहाड़े सरेआम सड़कों पर कत्ल कर देते थे। बहु बेटियों की इज्जत लूट ली जाती थी। बहु बेटियां सुरक्षित नहीं थी। जो लोग गुंडा माफियाओं का साथ देते थे वह लोग आज जेल के अंदर हैं। 10 साल पहले ये लोग सोचते थे हमारा देश नहीं बदलेगा, हमें ऐसी ही जिंदगी जीना पड़ेगा, लेकिन आज भारत बदलता नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ी से कड़ी मेहनत कर भारत को विकसित भारत बनाया, सुंदर भारत, स्वच्छ भारत बनाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कड़ी से कड़ी मेहनत करके उत्तर प्रदेश से बलात्कारी, गुंडा माफियाओं, भ्रष्टाचारियों को समाप्त किया। बड़े से बड़े गुंडा माफिया जेल के अंदर हैं, बेटियां सुरक्षित हैं, व्यापारी आनंद पूर्वक अपना काम कर रहे हैं। आइए दिखाते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से, जहां इस दौरान भारत मुख्य अतिथि माननीय योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश सरकार राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सांसद विजय कुमार दुबे, राज्यसभा सांसद कुंवर आरपीएन सिंह आदि लोग मौजूद रहे। जिला कुशीनगर रामकोला से प्रसिद्ध कुमार तिवारी की खास रिपोर्ट। स्वागत है भाई, स्वागत है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कुशीनगर की चुनावी जनसभा में मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेता, लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे कुशीनगर के बहुत ही लोकप्रिय और आप सबके प्रिय प्रत्याशी श्री विजय दुबे जी, हमारे जिला के अध्यक्ष श्री दुर्गेश राय जी, राज्यसभा में मेरे साथी और जिनके साथ मुझे लंबे समय संसद में काम करने का मौका मिला, श्री आरपीएन सिंह जी, राज्यसभा में हमारी बहन श्री संगीता यादव जी, प्रदेश के मंत्री श्री सतीश शर्मा जी, श्री नथुनी कुशवाहा जी, यहाँ मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ नेतागण, विधायकगण, पूर्व विधायकगण, सम्मानित मंच और यहाँ कुशीनगर की जनसभा में एकत्र आए देवी और सज्जनों, हमारी माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा ये सौभाग्य है कि आज इस जनसभा में योगी जी के साथ मुझे भी आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला है और विजय दुबे जी के लिए आपसे इस पवित्र भूमि, भगवान बुद्ध की निर्वाण की भूमि, ऐसी पवित्र भूमि पर आपसे अपील करने का भी मुझे सौभाग्य मिल रहा है। मैं आपका ये जोश, जो आप में मैं ऊर्जा देख रहा हूं, इतनी गर्मी में 10 बजे से आप डटे हुए हैं, जो मैं आप में उत्साह देख रहा हूं, जो मैं आप में उमंग देख रहा हूं, जो आप में मैं खुशी देख रहा हूं, वह मुझे आश्वस्त कर रहा है कि आपने विजय दुबे जी को
फिर से लोकसभा में भेजने का मन बना लिया है। लेकिन मित्रों, यह सिर्फ विजय दुबे को लोकसभा में भेजने का ही विषय नहीं है। यह विषय इससे बहुत बड़ा है और वह विषय है कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बना करके एक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे। इस बात के लिए हमने पूरी ताकत लगाई है। मित्रों, जब मैं उत्तर प्रदेश में आया हूं तो मैं यह भी कहना चाहता हूं, यही उत्तर प्रदेश माफिया राज्य के लिए जाना जाता था। यही उत्तर प्रदेश की धरती पर हमारी बहनें, बहू, बेटियां ये सुरक्षित नहीं थी। यही उत्तर प्रदेश था जहां व्यापारी पलायन कर रहे थे। यही उत्तर प्रदेश था जहां माफिया दिन दहाड़े किसी की भी हत्या कर देते थे। और आज वही उत्तर प्रदेश है, मोदी जी के आशीर्वाद से और योगी जी की कड़ी मेहनत से आज माफियाओं को जमीन में गाड़ दिया गया। और जो लोग माफियाओं के साथ हुआ करते थे आज वो बाहर नहीं है, वो जेल के अंदर है। यह परिस्थिति ला करके खड़ी की है। यह बदलता उत्तर प्रदेश, एक समय में उत्तर प्रदेश फिरौती के लिए जाना जाता था। एक समय में उत्तर प्रदेश अपहरण के लिए जाना जाता था। आज व्यापारी खुलेआम अपने व्यापार में लगे हैं और उत्तर प्रदेश की बेटियां उन्मुक्त होकर के आजादी के साथ अपने विकास में लग गई हैं। यह बदलता उत्तर प्रदेश हमको देखने को मिल रहा है। मित्रों, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं 10 साल पहले का भारत और 10 साल में बदलता भारत। 10 साल पहले कैसा भारत था? भारत के साधारण आदमी, मानवी का मन कैसा था? भारत का साधारण नागरिक क्या सोचता था? भारत का साधारण नागरिक, साधारण मानवी सोचता था इस देश में कुछ नहीं बदलेगा, ये ऐसे का ऐसे ही चलेगा। राजनीति के सहारे हम कब तक इंतजार करेंगे? और एक तरीके से उदासीनता का माहौल था। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में आज बदलता भारत हमने देखा। और इसी कारण आज साधारण व्यक्ति, साधारण नागरिक, साधारण मानवी आज विकसित भारत के संकल्प को लेकर के चल पड़ा। यह आत्मविश्वास उसमें आ गया, ये आत्मविश्वास आ गया। मित्रों, अभी अभी कोरोना की चर्चा सम्मानीय योगी जी कर रहे थे। मैं बताना चाहता हूं, दुनिया के कोई भी नेता कोरोना से लड़ने में सक्षम नहीं हुए। किसी को पता नहीं था कि कैसे लड़ा जाएगा। यह शताब्दी की त्रासदी थी, कोई नहीं जानता था। मैं आपको बताना चाहता हूं, अमेरिका के नेता तय नहीं कर पाए कि अर्थ जरूरी है या मानवता जरूरी है। यूरोप के लोग तय नहीं कर पाए कि लॉकडाउन जरूरी है कि आर्थिक नीति को चलाना जरूरी है। जापान नहीं तय कर पाया, कोई देश नहीं तय कर पाया कि कोरोना से लड़ा कैसे जाए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कड़ा फैसला लिया, कटु फैसला लिया और 12 घंटे के अंदर लॉकडाउन लगाया। और मोदी जी ने कहा, जान है तो जहान है। कड़ा फैसला लिया। अमेरिका फैसला नहीं कर पाया लॉकडाउन लगाएं कि नहीं लगाएं, लगाएं कि नहीं लगाएं। यूरोप फैसला नहीं कर पाया, जापान फैसला नहीं कर पाया। लेकिन मोदी जी ने 1.5 महीने में देश को कोरोना से लड़ने के लिए सक्षम बनाया।
हमारे पास आईसीयू बेड नहीं थे, हमारे पास ऑक्सीजन के यूनिट्स नहीं थे, हमारे पास कोरोना की दवाई नहीं थी। 2 महीने में मोदी जी ने देश को सक्षम बनाया और फिर मोदी जी ने कहा जान भी है और जहान भी है। लॉकडाउन हटाया और देश को आगे ले जाने का काम किया। जिस दवाई की बात आज जापानीज इंसेफ्लाइटिस की योगी जी कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत का स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं। इस देश में टेटनस की दवाई को आने में 25 से 28 साल लग गए। इस देश में डिप्थेरिया की दवाई को आने में 28 साल लग गए। इस देश में टीबी, ट्यूबरकुलोसिस की दवाई को आने में 30 साल लग गए। इस देश में जापानी बुखार, जापानीज इंसेफ्लाइटिस की दवाई को आने में 100 साल लग गए। 100 साल लग गए। 1906 में दवाई बन गई थी और योगी जी जब आप सांसद थे तो 2006 में दवाई भारत में पहुंची और गोरखपुर में पहुंची। ये बात भी आपको याद रखनी चाहिए। लेकिन बदलता भारत, कोरोना की पहला केस 2020 के 27 जनवरी को भारत में आया। 2020 के अप्रैल को मोदी जी ने टास्क फोर्स बैठाया और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीन बना करके भारत को दी गई और 220 करोड़ वैक्सीन डबल डोज विद बूस्टर लगा करके 140 करोड़ देशवासियों को बचाने का काम किया गया। मित्रों, मैं यहां आपसे यह भी चर्चा करना चाहता हूं, जब यह दवाई बन रही थी तो अखिलेश बोलता था ये तो मोदी टीका है, ये तो मोदी टीका है, इसकी इफेक्टिविटी बहुत कम है, बहुत कम है। लोगों को गुमराह करने का काम किया अखिलेश ने, राहुल ने, इन सब लोगों ने गुमराह करने का काम किया। मुझे संसद में मिल गए, मैंने कहा खुद तो चुपके चुपके टीका लगा लिया, कैसा लगा मोदी टीका, कैसा लगा? 140 करोड़ के देशवासियों को बचाने का काम मोदी जी ने किया। मित्रों, मैं आपसे बताना चाहता हूं और आपके ध्यान में भी है कि आज भारत कोरोना की मार के बाद, आज भारत यूक्रेन के युद्ध के चपेट के बावजूद भारत 11वें नंबर से छलांग लगाकर मोदी जी के नेतृत्व में आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया। ये बदलता भारत है। और आपने तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी को चुनाव में यशस्वी बनाना है और तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसके लिए भी हमको तैयार